होली का त्योहार मनाकर एक छात्रा अपने घर में नहा रही होती है। तभी उसके घर में 3 दरिंदे घुस आते हैं और उसके नहाते हुए की अश्लील वीडियोस बना लेते हैं और उसे बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल करते हैं। जब लड़की इस चीज़ का विरोध करती है तो कहते हैं कि मैं तुम्हारी फ़ोटो जो वो सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। और जब इस चीज़ को लेकर उस छात्रा के पिता एक पास में एक मुरादाबाद में पुलिस स्टेशन होता है, वहां पर उन लड़कों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराते हैं। लेकिन उस मामले में वहां का जो दरोगा होता है वो शांति भंग की धाराओं में मुकदमा दर्ज करता है और उस चीज़ को एकदम इग्नोर कर देता है। जो मुरादाबाद थाने में दरोगा तैनात होता है वो एक महिला कांस्टेबल को अपने प्यार के जाल में फंसाकर वो उसको एक नहीं 2 बार नहीं बल्कि 3 बार वो प्रेग्नेंट करता है। और प्रेग्नेंट करने के बाद क्या होता है तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। पूरी घटना जानने के लिए बने रहिए वीडियो में अंत तक। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर ले। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने या सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है मुरादाबाद, जहाँ पर एक महिला कांस्टेबल जो होती है वो महिला हेल्प डेस्क पर तैनात होती है। अलीगढ़ की रहने वाली एक महिला कांस्टेबल जिसकी पोस्टिंग मुरादाबाद में होती है और इसी थाने में बुलंदशहर का निवासी एक दरोगा जिसका नाम ललित चौधरी होता है, उसकी भी पोस्टिंग इसी थाने में होती है। और इसी बीच जब वो दरोगा ललित चौधरी एक रास्ते से होकर गुजर रहा होता है तभी उसकी नज़र एक महिला कांस्टेबल पर पड़ती है जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। थोड़ी देर बाद क्या होता है कि जो दरोगा होता है वो महिला कांस्टेबल के पास जाता है और उससे पूछने लगता है कि आप कहाँ के रहने वाली हो, आपका घर कहाँ है। महिला कांस्टेबल अपना नाम बताती है और कहती है कि मैं अलीगढ़ के एक छोटे से गाँव के रहने वाली हूँ। तभी दरोगा हंसने लगता है और कहता है कि जहाँ आपका घर है वहाँ तो मेरा ननिहाल है। फिर महिला कांस्टेबल पूछती है कि आप कहाँ के रहने वाले हो, तो जो दरोगा होता है वो कहता है कि मैं बुलंदशहर का रहने वाला हूँ। ऐसे में जो महिला कांस्टेबल होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। क्या होता है ना कि प्रदेश में जब कोई अपने आस पड़ोस का मिल जाता है तो मन जो होता है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है और चेहरे पर बहुत खुशी आ जाती है। तो महिला कांस्टेबल बहुत ही ज़्यादा खुश हो चुकी थी। दरअसल महिला कांस्टेबल की ड्यूटी रात को लगी हुई थी और जो दरोगा होता है वो कहता है कि रात में कहाँ जाओगी, चलो मैं तुमको छोड़ देता हूँ। तो महिला कांस्टेबल भी इस चीज़ को मना नहीं कर पाती है क्योंकि जहाँ से उसका गांव होता है वहाँ उस दरोगा का ननिहाल होता है और एक विश्वास के साथ उस दरोगा के साथ चली जाती है। और कई दिनों तक दरोगा महिला कांस्टेबल को अपनी बाइक पर बिठाकर छोड़ने जाता है। अभी तो यहाँ तक शुरुआत थी, लेकिन धीरे धीरे जो दरोगा होता है वो महिला कांस्टेबल से नज़दीकियाँ बढ़ाने लगता है। और वो एक दिन क्या होता है कि उस महिला कांस्टेबल को अपनी बाइक पर बिठाकर वो अपने रूम पर ले जाता है। और जब वहाँ रूम पर ले जाता है तो आपस में बैठकर थोड़ी देर बातें करते हैं। फिर जो दरोगा होता है वो महिला कांस्टेबल से काफ़ी ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ाने लगता है, उसके साथ संबंध बनाने की सोचने लगता है। और जब उसके साथ कुछ ज़बरदस्ती करने को चाहता था तो वो महिला कांस्टेबल इस चीज़ का विरोध करने लगती थी। लेकिन जब वो इस चीज़ का विरोध करती थी तो जो दरोगा था वो शादी का झांसा देकर वो उससे कहता था कि अगर कोई बात होगी तो हम लोग शादी कर लेंगे और ज़िंदगी भर साथ में रहेंगे। जो दरोगा होता है उस रात महिला कांस्टेबल के साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है, कई बार शारीरिक संबंध बनाता है। और ऐसे करते दिन जो 10-15 दिन बीत जाते हैं, अचानक से महिला कांस्टेबल के पेट में दर्द होने लगता है। तब महिला कांस्टेबल जो होती है वो इस चीज़ की खबर उस दरोगा को देती है। जब दरोगा इस बात को सुनता है तो वो कहता है कि अल्ट्रासाउंड कराओ। और जब महिला कांस्टेबल अल्ट्रासाउंड कराती है तो वो पाती है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। तो जो दरोगा होता है वो उसको इस चीज़ की दवाई खिला देता है। ऐसे में जो महिला कांस्टेबल जो गर्भवती हुई थी वो अपना गर्भपात करवा देती है, वो अपनी साफ सफाई करा देती है। लगभग 1-2 महीने के बाद उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा दूरियां हो जाती हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद महिला कांस्टेबल और दरोगा के बीच फिर से जो है वो नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं और फिर से वो दोनों जब भी उनको टाइम मिलता था वो एक दूसरे के साथ संबंध बनाया करते थे। लेकिन जो दरोगा था वो महिला कांस्टेबल के दिमाग पर एक पूरी तरीके से हावी हो चुका था, वो उसको अपने जाल में फंसा चुका था और जब भी उसके साथ मन करता वो कई बार शारीरिक संबंध भी बनाता था। एक दिन अचानक से क्या होता है कि जो दरोगा होता है उसका फ़ोन वहीं टेबल पर रखा होता है और उसकी वाइफ का फ़ोन आ जाता है। जब फ़ोन आता है तो जो महिला कांस्टेबल होती है वो उसका फ़ोन रिसीव करती है और पूछती है कि आप कौन हो। तो जो फ़ोन पर बोल रही थी वो बताती है कि मैं इनकी पत्नी हूँ। और इस चीज़ को सुनकर जो महिला कांस्टेबल होती है बहुत ही ज़्यादा सन्न हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हो जाती हैं और उस दरोगा से कहती हैं कि तुमने मुझे एक बार भी नहीं बताया कि मैं शादीशुदा हूँ, तुमने मेरे साथ छल किया है और तुमने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। अब तुम अपनी ज़िंदगी जियो और मैं अपनी ज़िंदगी जीने की कोशिश करती हूँ। और थोड़े ही दिन बाद जो महिला कांस्टेबल होती है वो छुट्टी लेकर वो अपने गांव चली जाती है। वहां पर गांव में उस महिला कांस्टेबल के घर वाले अच्छा सा लड़का देकर उसकी सगाई कर देते हैं। और
और कुछ दिनों बाद जब दरोगा को इस चीज़ की खबर लगती है कि जो महिला कांस्टेबल थी उसकी सगाई हो चुकी है, क्योंकि जो महिला कांस्टेबल थी उसने अपनी जो पोस्टिंग थी वो ट्रांसफ़र करके दूसरे ज़िले में करवा ली थी, तो जो दरोगा था ललित चौधरी वो वहाँ पर महिला कांस्टेबल के पास जाता है और उसके साथ लड़ाई झगड़ा करता है, हाथापाई करता है और उसको बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित करता है कि तुमने बिना मुझसे बताए तुमने अपनी शादी कैसे तय कर ली। और जो महिला कांस्टेबल थी उसने कहा कि तुमने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है, तुमने मेरा शोषण किया है, मैं इस चीज़ की खबर मैं उच्च अधिकारियों को दूंगी, मैं तुम्हारी शिकायत एसपी ऑफिस में जाकर करूंगी। तो इस बात को सुनकर जो दरोगा होता है वो महिला कांस्टेबल जो दरोगा था उसने हाथ में एक कड़ा पहन रखा था, वो कड़े को उसके महिला कांस्टेबल के प्राइवेट पार्ट पर मारता है। तो वहाँ पर बताया जा रहा है कि उस महिला कांस्टेबल को ऑपरेशन भी कराना पड़ा था। जो महिला कांस्टेबल होती है वो इस बात को जो आपस में जो महिला कांस्टेबल होती हैं उनसे बताती है, तो वहाँ की जो महिला कांस्टेबल होती हैं वो कहते हैं कि तुम एसपी ऑफिस जाओ, यहाँ के जो नए एसपी हैं अनुपम सिंह वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, वो तुम्हारी बात को ज़रूर सुनेंगे। महिला कांस्टेबल होती है वो डायरेक्ट एसपी ऑफिस जाती है और वहाँ पर जाकर रोने लगती है और अपने शब्दों में कुछ भी बयान नहीं कर पाती है, लेकिन जो वहाँ के एसपी होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं और कहते हैं कि तुम बताओ तो क्या बात है, आखिर तुम क्यों रो रही हो। तो महिला कांस्टेबल सारी बातों को बता देती है उस दरोगा के बारे में, जो जो उस दरोगा ने किया था वो सब चीज़ उस एसपी को बता देती है। और वहाँ के जो एसपी होते हैं वो उस दरोगा के ऊपर कठिन से कठिन आईपीसी की धाराएं वो धाराएं होती हैं, धारा 376 और धारा 313 और धारा 323 और धारा 504 और SC/ST एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाता है। और इस मामले की जांच करने के लिए उस जिले में जो एक थाना होता है वहाँ की जो एक CO ऑफिसर होती है जिनका नाम अंजलि कश्यप होता है और वो इस चीज़ को कमांड करती हैं और उस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर देती हैं। और जब इस चीज़ की खबर उस दरोगा को पड़ती है तो वो जो दरोगा होता है वो अपना ट्रांसफ़र करा के सीधा मुरादाबाद से पीलीभीत चला जाता है और वहाँ पर अपनी पोस्टिंग करा लेता है। पुलिस का काम होता है लोगों की मदद करना, लोगों को न्याय दिलाना, बल्कि ये नहीं कि वो किसी के साथ हैवानियत करे और कानून के साथ खिलवाड़ करे। दोस्तों इस वीडियो में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।